तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज है डे नंबर 10 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्विच केस के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में यार ये बताओ कि जरा ये सीरीज में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कुछ आपको अलग चाहिए, या फिर कुछ भी फीडबैक दो, अच्छा है बुरा है कितना समझ में आ रहा है, ये फीडबैक दिया करो, इससे हम लोग को भी पता चलता रहता है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब आज हम लोग समझने वाले हैं स्विच केस के बारे में। अब स्विच केस क्या होता है कि आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे इफ एल्स था आपका, कल मैंने पढ़ाया था आपको इफ एल्स के बारे में। तो इफ एल्स होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत ये आता है, और आपका स्विच केस भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत ही आता है। दोनों में कोई खास डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बस ये मान के चलो कि स्विच केस थोड़ा सा, जब बहुत सारे आपके पास कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तब हम लोग स्विच केस का यूज़ करते हैं। बाकी जो काम आप स्विच केस से कर सकते हो वो आप इफ एल्स से भी कर सकते हो, एंड जो इफ एल्स से कर सकते हो वो स्विच केस से भी कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के अलावा नहीं कर सकते। समझ में आया? स्विच केस है क्या भैया ये बता दो पहले। तो यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ी सी पढ़ते हैं, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। द स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट इज अ वे to perform different action based on different conditions instead of using many if else if। ठीक है, स्टेटमेंट्स। तो इतनी लाइन का पहले अर्थ बताता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। द स्विच केस एक ऐसा रास्ता है जावास्क्रिप्ट में जो हमें डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट टाइप के एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, या फिर उसी के बेस के लिए बनाया गया है। किसके लिए? डिफरेंट कंडीशंस के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मतलब बिना इफ एल्स और एल्स इफ को यूज किए। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्शंस हमको परफॉर्म करने हो और हमको इफ और एल्स इफ का यूज ना करना हो, तो हम लोग स्विच केस का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस स्विच केस टू मेक योर कोड क्लीनर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो जब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो वहां पे अगर आप इफ एल्स इफ लिख रहे हो तो थोड़ा सा कोड ज्यादा बल्कि लगने लगता है, बट वहीं अगर आप स्विच केस का यूज कर रहे हो, जो कि अभी हम लोग करके दिखाएंगे, तो आपको काफी ज्यादा कोड क्लीन दिखेगा एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है, यू स्टार्ट विथ अ वैल्यू एंड देन कंपेयर इट अगेंस्ट वेरियस केसेस। इफ अ मैच इज फाउंड द कोड इंस्टेंट दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। अब देखो बहुत सारे हम लोग केस बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इफ यहाँ पे स्विच के अंदर बहुत सारे केस बने होते हैं, हर केस के अंदर अपनी अपनी वैल्यू होती है। मान लो केस नंबर 1 के अंदर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब हमको चेक करना है कि मान लो 2 जो है वो किसके अंदर है, तो हम लोग पहले 1 के पास जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या 2 है, नहीं मिलेगा तो ये नहीं चला। फिर हम लोग इसके अंतर्गत जाएंगे, क्या इसके पास 2 है, तो हाँ भैया मिल गया, तो ये चल जाएगा। ओके, और जब ये चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक एक तरीके का आपका ऑपरेटर होता है। ब्रेक जब लग जाता है तो उसके बाद ये केस नंबर 3 नहीं चलेगा। जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हुआ ये यहीं से रिटर्न मार देगा, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा कि केस 3 को भी चेक करे और केस 3 की भी वैल्यू को प्रिंट कर दे। इसीलिए ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या भैया हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्विच केस और इफ एल्स का काम सेम है? बिल्कुल। क्या भैया ये बोल सकते हैं कि स्विच केस के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं जिनके अंदर हम लोग बहुत सारी कंडीशंस लिख सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम लोग इस तरीके से स्विच केस का यूज करते हैं तो कोड बहुत ज्यादा सही से ऑर्गेनाइज और क्लीनर दिखेगा। बिल्कुल। एंड इफ एल्स को देखते हुए स्विच केस में जब ज्यादा सारी कंडीशंस होती है तो थोड़ा हम लोग को भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हो। बाकी हम लोग अभी प्रैक्टिकल समझेंगे। हम लोग करने क्या वाले हैं, हमारे पास मान लो एक टाइम टेबल दिया गया है कि मान लो मंडे को आपको HTML पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बताया गया कि मंडे को HTML पढ़ना है, ट्यूसडे को CSS, वेडनेसडे को जावास्क्रिप्ट, थर्सडे को प्रैक्टिस करनी है, फ्राइडे को नोड.जेएस के बारे में जानना है, सैटरडे को मोंगोडीबी के बारे में, और संडे को सभी जितना अभी तक पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेना है। तो ये टाइम टेबल को हम लोग पहले क्या करते हैं, इफ एल्स में बनाकर देखते हैं। इफ एल्स में बनाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग का मेहनत लग रही है, और उसको हम लोग फिर स्विच केस से बनाकर देखेंगे तो डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। भले थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट एक डिफरेंस दिखेगा कि इफ एल्स में क्या था और स्विच में क्या था। तो चलिए इसी टाइम टेबल को बनाते हैं। तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप की देखो कंडीशंस दी रखी है, जैसे यहाँ पर मंडे दिया गया है, फिर ट्यूसडे दिया गया है, फिर वेडनेसडे दिया गया है, और डिफरेंट टाइप का उनका रिजल्ट दिया गया है कि मंडे को HTML, ट्यूसडे का आपको CSS और वेडनेसडे को जावास्क्रिप्ट। इस तरीके से कंडीशंस के साथ उनकी वैल्यू भी अलग अलग दी गई हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से आते हैं कहाँ पर, विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं ओपन VS कोड को, एंड यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे लेट नाम से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट
डे, ठीक है। और अभी ये छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ जिससे आपको टेक्स्ट अच्छे से दिखे। अब डे के अंदर अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मंडे को डालकर चलते हैं, ठीक है। मंडे से स्टार्टिंग करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप के डेज होंगे और हम लोग चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो मंडे, ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा। अब हम लोग अगर इसको इफ एल्स से कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इफ थोड़ा नीचे से आते हैं ना, थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो इफ के अंदर कंडीशन ओपन करी। अब मैंने इसको कहा कि डे की वैल्यू अगर मंडे के बराबर हो, ठीक है, किसके बराबर हो, मंडे के, ठीक है। तो MONDAY फिर, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कल मैंने यूज़ किया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मंडे है तो मंडे में हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्न HTML प्रिंट करा सकते हैं, और ये हमको वेब पेज के अंदर दिखेगा ना कि कंसोल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा सामने से ही वेब पेज पे देख के। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इफ हो गया तो और कंडीशंस को डालने के लिए हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एल्स इफ ले लिया, एल्स इफ के अंदर हम लोग ने कहा अगर डे की वैल्यू यहाँ पे ट्यूसडे के इक्वल हो, ठीक है, ट्यूसडे के इक्वल हो, ट्यूसडे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको इस तरीके से कर लेते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है इसको कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V। और यहाँ पे जहाँ HTML लिखा है वहाँ पे हम लोग CSS के लिए कर देते हैं। तो हम लोग ने कहा CSS, ठीक है, लर्न CSS। अब हम लोग इसी तरीके काफ़ी सारी कंडीशंस बनाएंगे, एल्स इफ के आगे फिर से हम लोग को डे के अंदर हम लोग ने इस तरीके किया, और वेडनेसडे के लिए, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ये किया। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अभी से लगने लगा होगा कि हाँ यार इफ एल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, जो कि सही बात है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। और अभी हम लोग जब इसका यूज़ करेंगे स्विच का, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या यहाँ पे हम लोग की हेल्प करता है स्विच केस। एल्स इफ हो गया, और एक और लगाते हैं एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डे को हम लोग करते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ को प्रिंट कराएंगे, सेम चीज़ ही प्रिंट होगी। तो हम लोग को कंट्रोल-V करना है, कंट्रोल-V में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्सडे को आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो जो बनाया है उसका कुछ कुछ प्रोजेक्ट बना के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और एल्स इफ बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे डे को हम लोग कर सकते हैं इक्वल इक्वल, आप चाहें तो ट्रिपल इक्वल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स है। यहाँ तो सिर्फ स्ट्रिंग का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तो स्ट्रिंग होती है, पर अगर आप चाहें तो आप अलग तरीके का डेटा टाइप भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसका यूज़ कर लें, ट्रिपल इक्वल टू का। और फ्राइडे में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्राइडे में भी हम लोग सेम चीज़ को प्रिंट करा रहे होंगे, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भैया फ्राइडे को Node.js पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज बैकएंड की भी ले लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, एल्स इफ करने के बाद हम लोग डे को हम लोग इस तरीके से सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, ठीक है, ओके, कंट्रोल-Z, ओके। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ को प्रिंट कराते हैं। सैटरडे को हम लोग कहेंगे MongoDB, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, MongoDB पढ़ लो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे और संडे को बनाते हैं, तो एल्स इफ, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डे की वैल्यू अगर हम लोग के पास क्या हो, संडे हो, ठीक है। तो संडे को हम लोग क्या करेंगे, संडे को हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो संडे को हम लोग कर सकते हैं रिवीजन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रिवीजन ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, ये कर दिया।
अब हमारे पास एक लास्ट एल्स कंडीशन बनानी होगी कि जब सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाए, ऊपर की ना चलें, तब क्या होना चाहिए। तो एल्स कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्स कंडीशन में हम लोग करा देंगे कि आपने दिन ही कुछ गलत डाल दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, दिन ही कुछ गलत डाल दिया है। यू आर इंटर आ रॉन्ग डे। ठीक है, ये हमने कुछ डाल दिया इस तरीके, जिससे यूज़र को पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आते हैं, इसको रन करते हैं, गो लाइव करते हैं इसको और चेक करते हैं कि क्या मेथड है। तो अभी देखो लर्न HTML आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मंडे है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ट्यूसडे, ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूँ ट्यूसडे, ठीक है, तो ट्यूसडे में क्या आ रहा है, CSS। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इस तरीके, जिस तरीके डे बदल रहे हैं उस तरीके से चीज़ें भी बदल रही हैं। बट अगर हम लोग चाहें तो यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं, वो इससे तो वो एडवांस टॉपिक है, अभी आगे मैं पढ़ाता, जब मेथड्स पढ़ा रहा हूँ तब वो पढ़ाऊँगा, बट अभी मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं, बट जब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ तब आप देख लेना। ठीक है, लेट डे, और डे के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक मेथड होता है, प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा इंटर आ डे, जिस तरीके आपका अलर्ट होता है, अलर्ट मेथड या अलर्ट फंक्शन आप बोल दो, उसी तरीके प्रॉम्प्ट होता है। अलर्ट कुछ दिखाने के लिए होता है और प्रॉम्प्ट कुछ लेने के लिए होता है। अभी के लिए इतना सिर्फ समझो, बाकी हम लोग बाद में समझ रहे होंगे। तो मान लो यहाँ पे किसी ने कहा मंडे को बताओ क्या है, मंडे को मेरा क्या चीज़ पढ़ने का है। ठीक है, तो यूज़र ने मंडे डाला, HTML आ गया। ठीक है, यूज़र ने यहाँ पे संडे डाला, तो संडे डालने पे क्या कहा है, रिवीजन ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, और यूज़र ने मान लो कहा सैटरडे को क्या है, तो मोंगो डे भी पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी ने कहा फ्राइडे को क्या है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, तो यहाँ पे देखो जब मैंने कुछ गलत लिखा तो लिख के आया यू आर एंटर रॉन्ग डे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ गलत लिखते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे का भी देख लेते हैं क्या शेड्यूल है, आई होप Node.js है। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने एक पूरा शेड्यूल बना लिया, किसका यूज़ करके, इफ एल्स का यूज़ करके। ठीक है, बट मेरे को अभी इतना खास कुछ लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ कमी है, इतना ऑर्गेनाइज नहीं है ये चीज़ें। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे स्विच केस बनाने में। ठीक है, स्विच केस बनाएंगे इसी सेम टेबल को। तो मैं क्या करता हूँ, जितने मैंने स्पेसेस लिए थे उनको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एंड इनको मैं कर दूंगा कमेंट। कमेंट करने से क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट हमारे पास होगा, पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ तक का पूरा कमेंट कर दिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर स्विच केस। स्विच केस समझो कैसे बनता है, पहले तो सिंटेक्स दिखाऊँ कैसे बनेगा। जैसे इफ एल्स लिखते थे, तो इफ एल्स में क्या लिखते थे, इफ, यहाँ पे लिखो स्विच, SWITCH, स्विच लिखा आपने। ठीक है, SWITCH, ये हटा दो स्विच। ठीक है, अब इसके आगे आपको इस तरीके पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाने हैं। अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट में यहाँ पर कंडीशन नहीं डाली जाती, यहाँ पर आपको उस वेरिएबल को डालना है जिसके अंदर की वैल्यू आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें मान लो दी गई थी, लेट दिया गया था, सॉरी लेट कह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आपका दिया गया है डे इक्वल टू संडे, तो डे क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास में एक वैल्यू है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू हो सकता है संडे हो सकता है यहाँ पे सैटरडे भी हो सकता है फ्राइडे भी हो। तो हम लोग डे वाले वेरिएबल को जज कर रहे हैं वैल्यू से, कि अगर डे के अंदर आपको थर्सडे मिल रहा है तो आप लर्न प्रैक्टिस दिखा दो, अगर डे के अंदर आपको ट्यूसडे मिल रहा है तो आप लर्न CSS दिखा दो। तो मेन क्या है, मेन हमारा ये वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है या आ रही है कहीं से, और उसको हम लोग डिफरेंट टाइप की वैल्यू से चेक कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू मिल जाती है देन वो चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मेन वेरिएबल लिखते हैं। मेन वेरिएबल मान लो आप यहाँ पे लिख दो डे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे। और जानते हो ये वीडियो बीच बीच में कैसे रुक रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हो सकता है आपको पता चला हो या ना पता चला हो। या जो सिस्टम है मेरे पास में यहाँ पे अभी एक कीबोर्ड एक माउस सस्ता वाला, वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल, उसको चेंज करना होगा, क्योंकि चलते चलते वो क्या करता है, ऑटोमेटिक चीज़ें सिलेक्ट करने लगता है। मतलब मैंने कोई चीज़ पे प्रेस नहीं किया है फिर भी वो चल रहा है। ठीक है, ये इसलिए वीडियो थोड़ी थोड़ी रुक रही थी बीच में।
अब आते हैं कर्ली ब्रैकेट के ऊपर। कर्ली ब्रैकेट तो यार जानते ही हो, कोई भी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट हो कर्ली ब्रैकेट जरूरी है। अब ये आपने बना लिया। अब थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ। अब इसका सिंटैक्स समझो। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के केसेस कैसे बनेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा केस, CAC केस। अब इसके आगे आप जो वैल्यू चेक करना चाहते हो वो रखो, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर मंडे हो तो मंडे क्या स्ट्रिंग है, तो कोटेशन मार्क में रखेंगे मंडे, ठीक है। और मंडे रखने के बाद में क्या करो, इसके आगे कॉलन लगा दो। कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन का बड़ा भाई, मतलब शिफ्ट दबा के जो ऐसे लगता है, देखो डबल बिंदु सा, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देख लो, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलन। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब इसके आगे आप वो कोड लिखो जो आप चलाना चाहते हो। जैसे इफ एल्स के अंदर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कंडीशन लिखते थे, अगर ये कंडीशन सही हो जाती तो ये कोड चलाना चाहते थे। तो इस तरीके से आप यही कोड को क्या करो, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके आगे लिखता हूँ। और यहाँ पे जैसे मंडे के लिए क्या करना है, मंडे के लिए हमको लिखना है लर्न HTML, ठीक है। लर्न LER लर्न HTML, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, हम लोग को नीचे आना है और एक केस लगाना है, केस नहीं सॉरी ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि ये अगला स्टेटमेंट अगर 11 चल जाएगा तो अगला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, मतलब इसके बाद का जो दूसरा केस है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको रोकने के लिए ये ब्रेक का काम करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो एक केस अगर चल गया तो उसके बाद के सारे केस अपने आप चलते चले जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को बचना है। अब आप स्पेस ले सकते हो, या आपके ऊपर है, अगर आपका मन हो तो आप ना भी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा मन है तो मैं लेकर चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा केस, केस के अंदर मैं लिखूंगा ट्यूसडे, तो यहाँ पे ट्यूसडे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉलन लगा दूंगा। कॉलन का निशान मतलब डबल बिंदु वाला, ठीक है। और मैं इसी मैसेज को क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ एक बार फिर से, Ctrl+C कर ले, Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे CSS कर देते हैं, CSS, ठीक है, CSS। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ। ब्रेक लगाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं केस बनाता हूँ। केस बनाने के बाद में इस बार मैं वैल्यू क्या रखूँगा, इस बार मैं वैल्यू रखूँगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। ये मैंने कहा वेडनेसडे। फिर से मैं आऊँगा कॉलन पे, यहाँ पे कॉलन लगेगा, तो यहाँ पे कॉलन लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम मैसेज प्रिंट कराते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। देख रहे हो ना, मैं कर्सर कहाँ पे रखे था, अपने आप कहाँ पर आ गया। ये चीज़ गड़बड़ी कर रहा है, इसको चेंज करना होगा। जो वो नहीं होता है USB हब, आई थिंक वो प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, क्योंकि अपने आप वो कनेक्शन छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो लर्न जावा स्क्रिप्ट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे भी ब्रेक लगाना जरूरी है। नहीं, अगर एक भी कोई एग्जीक्यूट हो गया देन वो अपने आप रन टाइम पे होता जाएगा। ये चीज़ समझने वाली बात है, ओके। तो हम लोग ने ब्रेक लिख दिया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो एक चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि केस, केस के आगे मान लो यहाँ पे कॉलन नहीं लगा है तो कॉलन लगा दिए वेडनेसडे के लिए, और अब ये पूरा रेड कलर में आ गया। अगर यहाँ पे ये नहीं लगा है तो देखो ये ब्रेक क्या था, ये ब्रेक रेड कलर में नहीं आ रहा था। और ऊपर में main.js जो लिखा ये रेड कलर से आ रहा है, इसका मतलब एरर है, ठीक है। तो एरर इस तरीके फाइंड किए जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक केस और बनाते हैं। तो हम लोग केस में वेडनेसडे, अब यहाँ पे थर्सडे, ठीक है। तो हम लोग थर्सडे के लिए बनाए, और थर्सडे के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, ये तो कॉपी होगा तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+V। और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर देते हैं कि इस दिन क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, डू प्रैक्टिस, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी आते हैं और एक ब्रेक लगा देते हैं। तो ब्रेक लगाया, ओके। और केस बनाते हैं इसी तरीके से। इससे देखो काफ़ी ऑर्गेनाइज चीज़ें दिख रही हैं। थर्सडे, अब हम लोग फ्राइडे के लिए इसी तरीके बना देते हैं। फ्राइडे में भी कॉलन लगेगा, ये हम लोग ने कॉलन लगा दिया। डॉक्यूमेंट, ये न लिखने की बजाय, ये आदत पड़ी हुई है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, लर्न HTML की बजाय लर्न Node.js, ठीक है, क्योंकि आज के दिन Node.js का है, ओके। और अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी ब्रेक लगाना मत भूल जाना, किसमें, स्विच केस में, क्योंकि ब्रेक से ही सारा खेल होता है, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे फ्राइडे है तो सैटरडे,
ठीक है, सैटरडे, और यहाँ पे भी कॉलन लग जाएगा, तो यहाँ पे कॉलन लगा, और हम लोग क्या करते हैं इसमें कर देते हैं लर्न मोंगो डीबी, लर्न मोंगो डीबी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, मोंगो डीबी मैं संडे के लिए भी एक बना देता हूँ, मैं क्या करता हूँ संडे के लिए भी बना देता हूँ। देखो इससे मैंने क्या किया, इसको प्रीटियर नाम की एक एक्सटेंशन पड़ी हुई है मेरे पास में, उसके जरिए मैंने क्या किया, इसको मैनेज कर दिया, स्पेसेस जो ऊपर नीचे मैंने एक्स्ट्रा दे रखे थे वो हट गए अपने आप, ठीक है, और ये जो मैसेज मैंने सामने लिख रखे थे वो नीचे आ गए, तो जो इसका ओरिजिनल इंडिकेशन होती है उसमें ही आ गया। तो ये आप ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट या शिफ्ट ऐप दबाने पर ये हो जाता है। इसके लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी प्रीटियर नाम की, तो यहाँ पर एक्सटेंशन में आओ और यहाँ पे लिख दो प्रीटियर, ऐसे करके होती है, आ जाएगी, कुछ कुछ आ जा। जब चीज़ों को आप बुलाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नखरे दिखाएंगे और ऐसे बार बार आ जाएंगे, ये होता है प्रकृति का नियम। तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड होगी, उसी में दिखाते हैं, ये है, ठीक है, PRETTIR प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है जो करती क्या है कि ऑटोमेटिक इंडिकेशन कर देती है, सिर्फ आपको शिफ्ट ऐप दबा दो या फिर आप राइट क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने आप इसने कर दिया। अब क्या है, लर्न मोंगो डीबी, लर्न मोंगो डीबी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि हम लोगों ने ब्रेक नहीं लगाया अभी, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने के बाद देखो ऑटोमेटिक, मतलब अब गुस्सा आने लगी है कि ऑटोमेटिक जब मेरा कर्सर इधर से उधर भाग रहा है तो बहुत ख़राब लगने लगता है, कोई भी इंसान हो उसको भी लगेगा कि देखा मैं कहाँ पर लिख रहा था और कहाँ पर अपने आप पहुँच गया। तो केस के अंदर हम लोग लिख सकते हैं संडे, संडे को क्या करते हैं, संडे को हम लोग सारा रिवीजन करते हैं, जो कि एक रियल में भी ये चीज़ होती है कि संडे को हम लोग को रिवीजन करना चाहिए। तो संडे को रिवीजन करना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर रिवीजन ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, देखो 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 अपने आप चीज़ें, आज मैं इसको इतनी दूर फेंकूंगा, जाके इतनी दूर फेंकूंगा इस वीडियो को बनने के बाद, इस वीडियो को बनने के बाद कि ये खुद नहीं सोच सकता कि कहाँ तक जाएगा ये। इसने आज की वीडियो बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, रिवीजन लिखने वाला हूँ, ठीक है, रिवीजन ऑल द टॉपिक्स। अब कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरा माइंड इस समय कहीं और धरा हुआ है मेरे USB हब पे, जो बार बार मुझको नखड़े दिखा रहा है अपने, और नखड़े तो यार मैं किसी के झेल नहीं सकता हूँ। ओके, अब इतना हो चुका, इतना होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे। अब देखो एक ये इफ एल्स का कोड था, कितना मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सारा कोड अजीब सा लिखा है, ब्लंकी, मतलब उतना क्लियर नहीं, बट यहाँ केसेस में देखो आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है हर चीज़ों को। और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं क्रोम पे, क्रोम पे आने के बाद एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना आप लोग, ऊपर लिखा इंटर ए डे, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मंडे, ठीक है, मैंने दे दिया मंडे, और इसमें आया HTML, ठीक है, मैंने दे दिया ट्यूसडे, ठीक है, तो इसमें कुछ आना चाहिए, क्यों नहीं आया, ट्यूसडे देखते हैं, TUESDAY, ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे क्यों नहीं आ रहा है, जरा देखते हैं, TUES, ओके, यहाँ पे ए एक्स्ट्रा लगा है इस वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूसडे सही से लिखते हैं, TUESDAY, ओके। अब आ गया लर्न CSS। बट एक चीज़ ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे एक एल्स कंडीशन थी, एल्स कंडीशन कब काम करती है, जब ऊपर के एल्स इफ सारे नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो एल्स कंडीशन हम लोग को यहाँ पर कैसे मिलेगी, स्विच केस के अंदर। तो स्विच केस के अंदर एल्स कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, आपको इस तरीके लिखना है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लिखने के बाद कॉलन का निशान लगा देना है, तो हम लोग ने कॉलन का निशान लगा दिया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग लिख देंगे यू आर एंटर रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, यू आर एंटर समथिंग रॉन्ग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, ओके। तो जब भी कोई कुछ गलत डालेगा, मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि मंडे की जगह मैन डे मैंने लिख दिया, ठीक है, अक्सर ये लोग की गलती होती है, तो यहाँ पर मैसेज दिखाना चाहिए कि आपने कुछ गलत डाला है, तो क्या रिफ्रेश नहीं था, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने कहा मैन डे,
मंडे मैंने लिखा तो यू आर एंटर समथिंग रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से डिफॉल्ट कंडीशन काम करती है। जब आपके कोई भी केस नहीं लगेगा, कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर लास्ट में ये काम होगा। ठीक है, अब केस एग्जीक्यूट कब नहीं होगा समझो। जैसे कि आपने मंडे लिखा तो मंडे में क्या है कि स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो नहीं होगा, ट्यूसडे लिखा स्पेलिंग गलत हो जाएगी नहीं होगा, तो जब स्पेलिंग गलत होगी तो फिर कोई भी केस नहीं चलेगा, ये वाली डिफॉल्ट वैल्यू चल जाएगी। अब हम लोग ब्रेक को थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं। मान लो आपने मंडे, आपने डे की जगह वैल्यू एंटर करी वेडनेसडे, ठीक है, तो सबसे पहले केस आएगा, यहाँ पे चेक करेगा मंडे नहीं मिला, मंडे नहीं मिलने के बाद दूसरी जगह आएगा, यहाँ पे चेक करेगा ट्यूसडे नहीं मिला, फिर तीसरे में आएगा, तीसरे में उसने जैसे देखा अच्छा वेडनेसडे, तो वेडनेसडे आने पर वो क्या करेगा, ये वैल्यू आपकी प्रिंट कर देगा। बट ये वैल्यू प्रिंट करने के बजाय अगर आपने ब्रेक नहीं डाल रखा है तो उसके बाद ये वाली वैल्यू भी प्रिंट कर देगा बिना केस चेक किए हुए। केस चेक नहीं होगा, डायरेक्ट ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, केस नहीं चेक होंगे अगर ब्रेक नहीं डाल रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ब्रेक को हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे ब्रेक हटा दिए हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम पे जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में मैं एंटर डे जो लिखा है यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डाल देता हूँ वेडनेसडे। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, वेडनेसडे डाल देता हूँ और मैंने एंटर दबाया। तो इसमें देखो सारे एक तरफ से वेडनेसडे के बाद जितनी चीज़ें लिखी थी, वेडनेसडे देखो जावास्क्रिप्ट था, ठीक है, और उसके बाद आपका डू प्रैक्टिस था, फिर लर्न नोड.js था, फिर लर्न मोंगोडीबी था, फिर रिवीजन ऑल द टॉपिक्स था, और उसके बाद ये क्या थी, ये आपकी डिफॉल्ट कंडीशन थी। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर जैसे ही वेडनेसडे एग्जीक्यूट हुआ, मतलब मंडे तो बच गया, ट्यूसडे भी बच गया, फिर जैसे ही वेडनेसडे पे आपका कोड चल गया कि हाँ वेडनेसडे इक्वल है, ठीक है, तो ये कोड चला, उसके बाद ये कंडीशन चेक नहीं हुई, ये कोड चला, उसके बाद ये कंडीशन नहीं हुई, फ्राइडे के बाद ये डायरेक्ट कोड चल गया, फिर ये कंडीशन चेक नहीं हुई, ये वाला कोड चल गया, ये भी चेक नहीं हुआ, ये भी चल गया, और लास्ट में डिफॉल्ट भी चल गया। इसलिए ब्रेक कंडीशन डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ब्रेक नहीं डाल रखा है तो फिर क्या होगा कि आपका सारे लाइन से उसके बाद जो भी केस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद से जितने भी केसेस आपने दे रखे होंगे सारे क्या हो जाएंगे कि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते जाएंगे। इसलिए आपको सारी कंडीशंस के पहले, मतलब जब आप दूसरी कंडीशन लिखें उससे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना कि क्या ब्रेक मैंने लगा रखा है। अगर आपने ब्रेक लगाने में जरा सी भूल कर दी तो आपका स्विच केस में बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छी फीलिंग नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यार स्विच केस में ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी की ब्रेक होते हैं वैसे स्विच केस में भी ब्रेक होते हैं। तो चलिए मैं ब्रेक लिख लेता हूँ और एक छोटी चीज़ और आपको समझा देता हूँ, देन हम लोग क्या करते हैं, फिर इस वीडियो को विराम लेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे आपको अच्छे से समझाएंगे। ये हो गया ब्रेक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लास्ट ब्रेक लगा देते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से समझना। अब मान लो जैसे कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है ये क्या है, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल। और ये आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल क्या है, फ्रंट एंड। तो हम लोग सीधे ये बोल सकते हैं कि कोई भी मंडे डाले, कोई ट्यूसडे डाले, कोई वेडनेसडे डाले, फर्क नहीं पड़ता है, उसको फ्रंट एंड ही दिखाओ कि लर्न फ्रंट एंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हटा देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को फ्रंट एंड लिखना है। मैं आज कर्सर से अपने पूरी तरीके परेशान हो चुका हूँ फिलहाल के लिए। अरे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, फ्रंट एंड, ठीक, लर्न फ्रंट एंड, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी ये आपको केसेस दिख रहे हैं और ब्रेक दिख रहे हैं इनको हटा दूंगा। ध्यान से देखना, ये जो मैंने लिखा है कोड इनको हटा दिया। अब कोई अगर डालता है मंडे तो मंडे चलेगा, तो अब भी ये कोड उसको चलता हुआ मिलेगा क्योंकि ब्रेक नहीं लगी है। कोई ट्यूसडे डालेगा तब भी ये कोड उसको चलता हुआ मिलेगा क्योंकि इनके बीच में ब्रेक नहीं लगी है। और अगर कोई वेडनेसडे डाल रहा है तब तो ऑलरेडी वो चलेगा ही। इसीलिए इसी तरीके हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को हटाकर क्या कर देते हैं, लर्न बैकएंड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे हम लोग लर्न बैकएंड कर देंगे। भाई साहब आज मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कंट्रोल वी और यहाँ पे फ्रंट एंड की बजाय सिर्फ बैक एंड लिख देता हूँ, बैक एंड, ठीक है, BACK, बैक एंड, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, बैक एंड, इसको इस तरीके से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी
कंट्रोल वी, ठीक है, फिर कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ओके, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रेक जो लगे हैं इनको हटा देते हैं, ठीक है, ये ब्रेक जो लगे हैं इनको हटाकर ऊपर सारे केसेस को बराबर कर देते हैं। कहाँ कहाँ पे, ये देखो, इनको हटा देते हैं, ठीक है, इनको भी हटा देते हैं और इनको भी हटा देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वेडनेसडे, सॉरी इसको नहीं हटाएंगे, यहाँ तक रहने देंगे, इस यहाँ तक, ठीक है। तो वेडनेसडे के बीच में सिर्फ एक ब्रेक लगना है, बाकी नहीं, और बाकी लास्ट में मेन मैसेज, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ब्रेक एक लगे रहने देना है। अब समझो, किसी ने अगर मंडे चेक किया या ट्यूसडे चेक किया या वेडनेसडे चेक किया तो उसको क्या दिखेगा, लर्न फ्रंट एंड। किसी ने थर्सडे चेक किया, फ्राइडे चेक किया, सैटरडे चेक किया या संडे चेक किया तो उसको क्या दिखेगा, लर्न बैक एंड। और उसके अलावा कुछ डाला तो क्या मिलेगा, यू आर एंटर्ड समथिंग रॉन्ग, ये मैसेज, ठीक है। तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक कंडीशन हटा दी है। अब कोई मंडे डालेगा तो भी ये चल जाएगा, ठीक है, चेक करके। कोई ट्यूसडे डालेगा तब भी ये चल जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं पड़ा है। और वेडनेसडे पे तो ये चलेगा क्योंकि उसके अंतर्गत लिखा गया है। ऐसे थर्सडे के आगे देखो ब्रेक नहीं लगा, फ्राइडे के आगे ब्रेक नहीं लगा, सैटरडे के आगे ब्रेक नहीं लगा, तो इनमें से कोई भी वैल्यू डाली जाएगी या संडे की डाली जाएगी तो ये मिल जाएगा उसको, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लगा है तो ये लास्ट में ये तो मिलना ही मिलना है। चलो इसको एक बार चेक करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने कहा मंडे ट्यूसडे में डाल के देखता हूँ, ठीक है, TUESDAY। क्या मेरे को यहाँ पे लर्न फ्रंट एंड दिखेगा, बिल्कुल लर्न फ्रंट एंड लिखकर आ रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक तो आपको फ्रंट एंड मिलेगा। फिर मैं थर्सडे फ्राइडे डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं डाल के देखता हूँ फ्राइडे, क्या मुझे यहाँ पे लर्न बैकएंड दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने एंटर दबाया, लर्न बैकएंड मिल गया, ठीक है। अब मैं इसके अलावा कुछ उल्टा सीधा अपना मान लो यहाँ पे नाम डाल के देखता हूँ तो क्या मुझे वार्निंग मिलेगी, हाँ मिल गई, यू आर एंटर और समथिंग रॉन्ग। इसको आप और अच्छा कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो। मान लो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो लिखा है इसको हटाऊँ, अलर्ट, भाई साहब सब अपने मर्जी से चीज़ें चल रही हैं, ALERT अलर्ट, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ। जब पहले मैं आपको डाल के दिखाता हूँ मंडे, ठीक है, तो मंडे में आया फ्रंट एंड, ठीक है। फिर मैं डाल के दिखाता हूँ सैटरडे, तो सैटरडे में आया लर्न बैक एंड, ठीक है। पर मैं अब क्या करूँ, गलती से अपना नाम डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आया था एक पॉपअप, यू आर एंटर समथिंग रॉन्ग, ठीक है। फिर मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, शुभम या कुछ भी आप गलत डाल दोगे तो ऊपर एक पॉपअप दिखेगा, यू आर एंटर समथिंग रॉन्ग। इस तरीके के फीचर इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आई होप आपने आज यहाँ पे स्विच केस के बारे में जाना। अगर हम लोग स्विच केस को थोड़ा सा फॉर्मेट कर दें, क्या करते हैं, फॉर्मेट विथ यहाँ पर प्रेटियर, तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है, लाइन से चीज़ें लिखी हुई हैं। जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक डाला है वो ब्रेक केस है और बिना ब्रेक के भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगती है। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल वैल्यूज दी जाए, उनको कंपेयर करना हो तो आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इफ एल्स से भी कर सकते हैं, स्विच केस से भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। बट आना दोनों चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम बेस्ड या सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाया है, आपको भी लिख कर देखना पड़ेगा। नहीं देखने में लगता है इसमें कठिन ही क्या है, पर जब आप लिखने जाओगे ना, तो अगर एक छोटा सा यहाँ पे आपने कॉलन हटा दिया तो गलती हो जाएगी, छोटी सी कोई मिस्टेक कर दी है, डॉट नहीं लगाया गलती हो जाएगी, सेमीकोलन नहीं लगाया गलती हो जाएगी। तो इस तरीके के आपको थोड़ा थोड़ा डाउट आएंगे, तो वो जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो तभी दूर होंगे। तो इसी साथ अपने वीडियो को बढ़ा लेता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको ज्वाइन करें, वहां पर सारी अपडेट्स, नोट्स और मेंटरशिप वीडियोस दी जाती हैं। तो इसी साथ अपनी वीडियो को विराम दूंगा। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।